बनने के बाद में भी अनेक काम किया है मैंने। जैसे हमारी मस्जिद क्रांति चौक की टूट रही थी, अच्छा, उसको रोकने का काम किया, विरोधी पक्ष नेता था। उसके बाद टाउन हॉल की मस्जिद टूट रही थी, उसको रोकने का काम किया। जयसिंहपुर के छौनी रोड पे की 2 मस्जिदें टूट रही थी, उसको रोकने का काम किया। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अनेक दरगाह टूटने का काम चल रहा था, उसको भी मैंने रोकने का काम किया। क्योंकि जब भी हमारी मस्जिदों पे बात आती है, हमारी दरगाहों पे बात आती है, हमारे कौम और मिल्लत पे बात आती है, तो अफसर खान ढाल की तरह वहां खड़ा रहता है। ये तो है अभी, पर जो रिसेंट वाकया लोग याद रखेंगे, जो किरारपुरे का दंगा हुआ था, जो भी बोलेंगे उसको, झगड़ा हुआ, दंगा फसाद जो भी है, उसमें जो मुसलमान बच्चों पे केसेस हुए थे और जो जेल में चले गए थे, कि FIR हुई, दुनिया भर की चीजें हुई, उसमें आपने 18 बेल दिलाए आपके फैमिली के ऊपर। मैंने ऐसा सुना कि जो जमानत वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी फैमिली ने ली। देखिए 18 बेल मैंने अकेले ने लिया, सालवेन से बना के। मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, तीनों ने पहली बार कोर्ट में जाके बेल लिया। मेरे भतीजों ने लिया, हमारे सलीम भाई के दामाद ने, मतलब हमारे भी दामादों ने, तमाम मित्र मंडल ने, हमारे मुजीब मोनू वाले मेरे भाई है, उन्होंने भी 8 बेल ली, उनके भाई ने भी बेल लिया, और हमारे मित्र मंडल ने ऐसी 92 बेल हमने लिया। अंडर एज बच्चे भी थे। पर ये वाकया क्या हुआ था वो चीज का? बेल हमने लिया नहीं, जैसे आपने बेल का बताया ना, वो बता देता, फिर मैं वाकया बताता हूँ आपको। तो ऐसे 64 बेल मेरी फैमिली ने लिया, मेरे घर ने लिया, और ऐसे बाकी मेरे मित्र मंडल ने लिया। तो ऐसे हमने 92 बेल लिया। वाकया ऐसा हुआ था कि राम मंदिर पे हिंदू मुस्लिम जमा हो गए थे, वहां पे झगड़ा हुआ। अब ये जो अभी गिर गया जो खासदार शक्ति कपूर, वहां पर उसने आकर पूरा मामले को बढ़ाया, पूरा मामले को उसने उस्साया लोगों को, लकड़ी लेके, डंडा लेके हमारे नौजवान बच्चों के आंख पे गया मारने के लिए। ये वीडियो है, मैं नहीं बोल रहा, उनके अपने खुद के वीडियो है। वहां से मामला बढ़ा, बढ़ने के बाद पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पुलिस पे पथराव किया गया, और ये खासदार जो मुसलमानों के ऑटो पे चुन के आया, वो डायरेक्ट बोलता है कि बटन प्लेयर है, बटन के नशे में आके पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पुलिस पे पथराव किया। कितनी गलत बात है। जिन ऑटो पर तुम चुनकर आ रहे, वही नौजवान बच्चों को तुम बदनाम कर रहे। और मैं समझता हूं रमजान का महीना है, और रमजान के महीने में जो रात दिन नशा करता है, या कोई गांजा पीता है, या कोई चरस पीता है, या कोई दारू पीता है, वो भी छोड़ देता है। तो बटन प्लेयर कहां नशा करेंगे। मैं अपनी जगह इतना समझता हूं कि कौम और मिल्लत के जितने भी लोग हैं, रमजान के महीने में किसी भी किस्म का नशा होता नहीं, मैं ये जानता हूं। और मैंने ये पहले कोर्ट में भी कहा ये बात, और आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि इसने जानबूझ के मुसलमान बच्चों को अंदर कराया, मुसलमान बच्चों को उसने जेल भेजा। और ये जेल भेजने के बाद जब मेरी माँ बहनें कोर्ट में रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और बच्चे छोटे छोटे जिनके बाप अंदर हो गए थे, नौजवान साथी, उनके बच्चे छोटे छोटे गोदों में रो रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि मुझ में जज्बा है कौम और मिल्लत का काम करने का। और मैंने जैसे ही सबको देखा, इमीडिएट मैं कोर्ट में गया, सारी माँ बहनों को समझाया, उनको दिलासा दिया, उनको सब किस्म की मदद किया, और वादा किया कि रमजान का महीना है, रोजा हूं, और आप लोग भी रोजा हैं, और आप लोग जब तक कि आपका एक एक बच्चा घर पे नहीं पहुंचाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब ये ईद तो आप लोगों की भी नहीं मनाई जाएंगी, और जब तक बच्चे बाहर नहीं आते, ये आपका भाई, आपका बेटा अफसर खान, अल्लाह के फजल करम से ये भी आपके साथ ईद नहीं मनाएगा। अफसर खान की भी ईद जब भी मनाए जाएंगे जब सारे बच्चे बाहर आएंगे। और अल्लाह के फजल करम से ये खासदार, जब माँ बहनें रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, नौजवान साथी जेल में ठोसे गए थे, और ये टेरिस पे बैठ के पार्टियां बना रहा था, सारे वीडियोज है, फोटोज है, पार्टियां बना रहा था। उसके बाद में RG होटल जो अपने जिंसी पुलिस स्टेशन के सामने खुली, वहां पर इफ्तियारी का प्रोग्राम करने के लिए गया, और वहां पर खजूर खा रहा, तरबूज खा रहा, और लोगों को बोल रहा है, टीवी में बोल रहा है कि खाते रहो, हंसते रहो, टेंशन नहीं लेना। तो ये कौम और मिल्लत के नाम पे चुन के आता है, और कौम और मिल्लत का इसको एक पैसे का भी दर्द नहीं, एक पैसे का भी दुख नहीं। तो कितनी शर्म की बात है। ऐसे इंसान को मैं समझता हूं मेरी कौम और मिल्लत ने वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा तिस्मार खा समझता है, किंग जॉन उन समझता है, सबको ठोकरों में उड़ाने की बात करता है, और ऐसे मुसलमानों को मैं अपने जूती पे रखता हूं बोल रहा है। उलमा मौलाना की भी उसने बेइज्जती की। इस शख्स को राजकारण में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस शख्स ने वही करना चाहिए